चलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आप लोग के बीच टाइम एंड वर्क सेशन लेकर आया हूं और इसको फिर देखेंगे आराम से और सीखेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले मैं एक बार बता देता हूं कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं या ये नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। हम अच्छे पढ़ा रहे हैं या नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं उनको डिसाइड करना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारा समझ में आ जाता है, इसका मतलब है कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं। और अगर मेरा सारा बताया हुआ आपको समझ में लाइन बाय लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरा सारा समझ में आता है या नहीं। उसके बाद अगर समझ में आ जाता है, अगर समझ में आ जाता तो क्या करना है, अगर समझ में आ जाता तो क्या करना है, एक काम करना है। क्या काम करना है कि अगर कोई स्टूडेंट जो गाँव घर से बिलोंग करते हैं और अगर वो किसी कारण से ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, चाहे उसके पास समय का अभाव हो या मनी का अभाव हो, तो उस तरह के स्टूडेंट को ये वीडियो पढ़ने के बाद शेयर जरूर करेंगे। लेकिन आप पढ़ने के बाद पहले देख लेना कि अगर मेरा सेशन पसंद आए, अच्छा हम पढ़ाते हैं तो ही करना वो काम, ठीक है। और अगर वो पसंद आ जाए तो फिर क्या करना है, इस तरह के स्टूडेंट जिनके पास समय का अभाव हो या चाहे पैसे का अभाव हो, वो नहीं क्लास कर पाते हैं किसी तरीके से, या फिर उनको ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा समझ में नहीं आता हो, इस तरह का स्टूडेंट को ज़रूर ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि कोई भी विद्यार्थी अपना जो उसका लक्ष्य होता है उसको वो आसानी से प्राप्त कर सके। और बस बिना देरी किए अब इसी के साथ अपने हम प्रश्न को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इस काम को 21 दिन में समाप्त करता है। एक व्यक्ति ए है, वो किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 14 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त करता है, 21 दिन में। चलिए फिर प्रश्न को समझते हैं। इसका आगे क्या बोला, बोलता दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया। अब क्या किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। और काम शुरू करने के बाद क्या हो गया कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब मान लेते हैं दोनों ने काम कर रहा था, काम करने में उसको कुछ लगता 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी लगे, लेकिन हुआ क्या ना कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। अब काम अकेले बी पर पड़ गया। अकेले बी पर काम पड़ गया तो बी ने उसको तो कर दिया। कितना दिन में किया, 3 दिन में। बी ने अकेले कितना दिन में काम किया, 3 दिन में। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही ए ने छोड़ दिया, मतलब आगे जो 3 दिन खत्म किया काम को बी ने किया। अब बोलता है कार्य समाप्त होने में टोटल कितना दिन लगा, तो कार्य को खत्म करने में कुल कितना दिन लगा। हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ए का 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/14, क्योंकि 14 दिन में काम समाप्त करता है। फिर बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, तो बी का 1 दिन का कार्य वो 21 दिन में समाप्त करता है, तो 1/21 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ हमको ये बोला कि बीच में काम ए ने छोड़ दिया, तो कितना दिन में काम छोड़ा था पहले ये हम जानेंगे तब तो, क्योंकि हमको यहाँ पूछा ये है कि कुल समय कितना लगेगा। कुछ दिन तक दोनों ने काम किया, उसके बाद क्या कि ए ने छोड़ दिया, बी ने अकेले में काम किया, तो हमको ये देखना कि कुल समय उसमें कितना लगा। तो कुल समय में बी ने 3 दिन में खत्म किया था काम, तो वो तो 3 दिन यहाँ पर तो रहेगा ही। उसके बाद ये हमको देखना होगा कि उन दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया था, तब ना हम कुल समय उसका निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का 1 दिन का काम लिखे, बी का 1 दिन का काम लिखे। उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ बी का 3 दिन का काम लिख लेते हैं। बी का 3 दिन का कार्य बराबर, तो बी का अगर 1 दिन का कार्य 1/21 है, तो 3 दिन का क्या होगा, 3 गुना 1/21, और 3 का टेबल में 7 बार में कटेगा तो 1/7 हो जाएगा। इसको भाग लिख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे हम। अब उसके बाद अब जो है, अब देखो बी ने 3 दिन में काम खत्म किया था 1/7, यानी कि टोटल काम जो था वो एगो काम था। एक काम का क्या किया, 1/7 भाग जो है बी ने अकेले ने खत्म किया था, ठीक है। तो बाकी जो और शेष कार्य है, तो शेष कार्य जो था वो तो दोनों ने मिलकर किया था। तो दोनों ने मिलकर कितना किया था, तो 1 - 1/7, क्योंकि टोटल काम एक होता है, 1/7 बी ने अकेले कर दिया जब ए ने छोड़ दिया था उस टाइम। तो इसके नीचे 1 डालेंगे, 7 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6/7। उसके बाद अब शेष कार्य 6/7 हो गया। अब हम ये प्राप्त करेंगे कि 6/7 काम करने में
ए और बी ने कितना दिन लिया है, क्योंकि हमको निकालना यहाँ था कुल समय। कुल समय में हमको पता है कि बी ने 3 दिन में काम खत्म किया था बाद में, तो ये दोनों ने मिलकर जो काम किया वो कितना दिन लगा था उसको करने में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखना है कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य पहले निकालते हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य ए प्लस बी का 1/14 प्लस 1/21, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 21 और 14 का 42 हो जाएगा। इससे ये 3 बार में कटता है, इससे ये 2 बार में, तो हो जाएगा 5/42। अब हम क्या यहाँ पर देखते हैं, हमको यहाँ प्राप्त क्या करना है कि 6/7 काम जो किया है ए और बी ने कितना दिन में किया था। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी ने अगर एक दिन काम करे 5/42 भाग काम करता है, तो हम लिखेंगे चूंकि 5/42 भाग कार्य ए प्लस बी ने एक दिन में किया, एक दिन में करता है या किया, तो लिखेंगे इसीलिए हम 6/7 काम जो है वो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ एक भाग निकाल लेते हैं, एक भाग निकालेंगे, 1 इंटू क्या हो जाएगा 42/5, इसीलिए अब लिखेंगे हम यहाँ पे 6/7। तो 6/7 काम ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो 42/5 करेंगे या गुना ये 6/7 ले जाएंगे यहाँ पे, 7 का टेबल में ये कटेगा, फिर 6 बार में 6 गुना 6 हो जाएगा 36/5, 5 से 36 को हम डिवाइड कर देंगे अब की बार, ये फिर ले आएंगे इसको हम 5 7 35, 1 हो जाएगा, ये हॉल में आ जाएगा मेरा कितना 7 हॉल, ये 1 ऊपर चला जाएगा और जिससे भाग दिए थे वो नीचे रहेगा, तो 7 हॉल 1/5। इसका मतलब कि ए और बी ने साथ मिलकर इतना दिन तक काम किया था, उसके बाद ए ने छोड़ दिया और बाकी काम को बी ने अकेले में किया था, और बी ने अकेले कितना किया था 3 दिन में किया था। तो अब हम लिखेंगे कुल समय बराबर, तो कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना दिन तक दोनों ने मिलकर किया था और 3 दिन में बाद बी ने खत्म काम किया था, वो 3 जोड़ देंगे आपकी बार, तो हो जाएगा 7 और 3 10 हॉल 1/5 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है आज का, ये है कि ए तथा बी एक कार्य को अकेले 45 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब ए है जो उस काम को 40 दिन में समाप्त करता है और बी उसको 45 दिन में समाप्त करता है, और बोलता है कि दोनों ने इकट्ठा काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों ने क्या क्या कार्य करना प्रारंभ कर दिया, एक साथ दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तथा बी ने इस काम को 23 दिन में समाप्त किया। और जब ए ने काम करना छोड़ दिया तो बी अकेले जो है उस काम को, बचा हुआ काम को 23 दिन में समाप्त करता है। अब हमसे पूछा यह है कि ए ने कितना दिन में कार्य छोड़ा था, मतलब ए और बी ने काम करना शुरू किया, ए अगर अकेले करता तो उसको 40 दिन में 45 दिन में कर लेता, बी अकेले 40 दिन में कर लेता। अब दोनों ने क्या एक साथ काम किया, लेकिन काम करने के बाद कुछ दिन के बाद दोनों काम ने छोड़ दिया, दोनों ने काम छोड़ने के बाद जो काम बचा रह गया वो फिर बी अकेले करने में लग गया, सिर्फ ए नहीं छोड़ा था, बी ने काम करते रह गया। तो बी ने अकेले काम किया 23 दिन में, तो आखिर ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था, मतलब जो टोटल काम था उसको कितना दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, ये हमको निकालना है, या ये समझे कि ये ने कितना दिन में काम छोड़ा था। तो देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर ए का एक दिन का कार्य, सबसे पहले ये तो हर जगह लिखना ही होता है, तो ए का एक दिन का कार्य 1/45 और बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/40, और मेरा इच्छा करे तो ए प्लस बी का भी निकाल लो एक दिन का कार्य, क्योंकि ये बाद में जरूरत पड़ ही जाता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 1/45 प्लस 1/40। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना निकलेगा एलसीएम दोनों का, देखते हैं 45 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। 5 का टेबल में 9 बार में, 5 का टेबल में 8 बार में, यानी कि 5 गुना 9 45, 45 गुना 8 कर दो तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 360, यानी कि दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 360 आ जाएगा। 45 से ये डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 गुना 1 8 हो जाएगा, और 40 से ये 9 बार, 9 गुना 1 करेंगे 9 हो जाएगा, 8 और 9 17/360। मतलब अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करता है एक दिन में इतना काम करता है।
उसके बाद अब क्या बोलता है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन काम तो बीच में बंद हो गया। और बीच में बंद हो गया किसने? ए ने बंद किया, लेकिन बी तो काम करते रह गया। अब बी जब काम करते रह गया तो बी ने 23 दिन में काम खत्म कर लिया। तो हम सबसे पहले यहाँ ये लिखेंगे बी का 23 दिन का कार्य। तो बी का 23 दिन का कार्य क्या होगा? तो बी का एक दिन का कार्य 1/40 था, 23 दिन का क्या होगा? 23 से गुना कर देंगे तो 23/40 हो जाएगा। अब देखो, अब यानी कि जो काम छोड़ दिया था ए ने, उसके बाद बी ने काम किया तो इतना भाग काम किया, ठीक है। तो शेष काम कितना था? शेष काम कितना था जो दोनों ने मिलकर किया था? तो शेष कार्य 1 - 23/40, नीचे 1 डाल के एलसीएम निकालेंगे, 40 होगा, 40 - 23 करेंगे तो 17 यहाँ पर 40 हो जाएगा। यानी कि 17/40 काम जो है ए और बी ने मिलकर किया था। तो यहाँ पूछा था हमसे ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, मतलब ये काम खत्म करके ही छोड़ा था ना दोनों ने। ये काम कितना दिन में किया था वो निकाल देंगे तो हमारा जो होगा वो आंसर मिल जाएगा हमको। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे, देखना, चूंकि 17/360 भाग जो है कार्य एक दिन में होता है, एक दिन में होता है, तो फिर एक भाग निकालना चाहेंगे, ये पलट जाएगा जाकर, तो हो जाएगा यहाँ पे 360/17 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ होता क्या कि एक के नीचे इसको 17/360 लिखते हैं, तो इसीलिए डबल फ्रैक्शन हो जाता है, 360 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे। उसके बाद यहाँ पे 17/40 काम है, तो इसीलिए 17/40 भाग जो है कार्य होगा कितना दिन में? तो 360/17, और ये 17/40 से गुना हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? 17 17 कट जाएगा, 40 0 0 कट जाएगा, 4 का टेबल में 9 बार में कटेगा, 9 दिन। इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं, इसीलिए ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा था। ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा था? ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा था। अब जो आज का तीसरा प्रश्न है कि एक किसी खेत का 2/5 भाग फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है। अब ये जो है क्या कर रहा है? फसल की कटाई कर रहा है, फसल की कटाई कर रहा है। कोई खेत है, उस खेत का जो है पूरा खेत जो है, ये पूरा खेत, तो पूरा खेत जो है इसका 2/5 भाग जो फसल है, मतलब इसका 2/5 भाग, 2/5 हिस्सा जो फसल का है वो क्या कर रहा है? वो लोग, ये अकेले जो है इस फसल का 2/5 हिस्सा जो है वो क्या करते हैं? 6 दिन में खत्म कर देता है। मतलब पूरा यहाँ फसल का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ए जो है वो इस फसल का 2/5 हिस्सा जो है वो कितना दिन में करता है? 6 दिन में कर लेता है। और बी फिर क्या करता है? इसी खेत का फसल काटने लग जाता है, और बी इसका केवल कितना करता है? 1/3 हिस्सा करता है, ठीक है। 1/3 हिस्सा ये जो काम करता है तो वो फिर कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बोला था कि ए जो है इस फसल का 2/5 हिस्सा 6 दिन में करेगा, और बी इस फसल का 1/3 हिस्सा जो है वो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। अब बोलता ये है कि अगर दोनों मिलकर इस काम को करने में लगे तो इस खेत का 4/5 भाग जो है, 4/5 हिस्सा इस खेत का दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यही तो प्रश्न है कि ए जो है वो इसका 2/5 हिस्सा करता है 6 दिन में, बी इसका 1/3 हिस्सा करता है 10 दिन में, और अगर दोनों मिल जाए तो उसका 4/5 हिस्सा कितना दिन में करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए जो है, ए द्वारा 2/5 भाग जो है करने में 6 दिन का समय लेता है। 2/5 भाग, या ऐसे लिखेंगे ए द्वारा 2/5 भाग फसल काटने में समय जो लेता है वो कितना लेता है? तो 6 दिन का समय लेता है। तो ए द्वारा 2/5 भाग फसल काटने में समय 6 दिन लेता है। अब क्या करता है कि ए अगर इसका 6 दिन में काम करता है तो हम लिखेंगे इसी का एक भाग, पूरा एक भाग जो फसल काटेगा उसमें कितना समय लगाएगा। तो यहाँ क्या होगा? ये वाला बाई में चला जाएगा 2/5, लेकिन जब डबल फ्रैक्शन हो जाता है तो हम बताए हैं कि ये पलट जाता है, तो 2/5 क्या बन जाएगा? 5/2।
2 से 6 3 बार में कटेगा 15। यानी कि अगर यदि वो पूरा फसल को काटता अगर पूरा फसल को काटता तो 15 दिन में काटता। बोला था कि ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में काट लेता है, तो वो अगर पूरा फसल को काटे तो कितना दिन में काटेगा? 15 दिन में काटेगा। उसके बाद फिर वही कहानी बी के साथ हम करेंगे। यहाँ लिखा है बी द्वारा 1/3 भाग जो फसल काटते हैं, 1/3 भाग फसल काटते हैं, 1/3 भाग फसल काटने में वो कितना समय लेते हैं? वो जो समय लेते हैं वो कितना लेते हैं? 10 दिन लेते हैं। तो फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे। 1 भाग फसल काटने में लगा समय, तो फिर क्या करेंगे, जब किसी भी चीज का जब जैसे 1/3 भाग है, 1 भाग निकालेंगे तो वहां पे बाई में चल जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और इंटू सीधा हम समझ सकते हैं कि 3/1 होगा, तो 10 या 30 दिन हो जाएगा। क्योंकि 1/3 वहां बनेगा, 3/1 जाकर जैसे ये वाला हुआ था 2/5 व 5/2 बन गया था। उसके बाद अब क्या है, अब बोल रहा है कि ये दोनों अगर मिलेगा तो 4/5 भाग कितना दिन में काटेगा? तो हम निकालते हैं कि ये दोनों अगर मिलकर 1 भाग करेगा तो कितना दिन में करेगा, और दोनों मिलकर 1 भाग कितना दिन में करेगा? तो अगर यदि दोनों मिलकर हम निकालें तो हम लिखेंगे दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी जो है का 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं पहले उसको निकालने के लिए। 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य कितना होगा इसका? तो देखो अगर 15 दिन में काम खत्म करता है तो उसका 1 दिन का 1/15, और बी अगर 30 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का 1/30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 30 का 30 हो जाएगा। 15 से 2 बार और 30 से 1 बार, 1 गुना 1 1, यानी कि 3/30। 3 का टेबल में 1 बार में, 10 बार में, तो 1/10। यानी कि हम क्या समझेंगे कि ए और बी अगर मिलकर करेगा, ए और बी मिलकर करेगा तो क्या करेगा? 10 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन ये 10 दिन में जो समाप्त करेगा वो तो 1 भाग को करेगा ना, तो हम इसीलिए लिखेंगे 4/A प्लस बी जो है वो ए प्लस बी मिलकर 4/5 भाग, 4/5 भाग फसल काटने में समय लेगा। तो कितना समय लेगा? अगर ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा फसल काट देता है तो 4/5 भाग करने में कितना लगेगा? तो 4/5 से गुना कर देंगे इसको, 5 से फिर 2 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दिन में करेंगे। अब जो आज का चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि एक किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है। ये जो है उसी तरह प्रश्न ये भी है कि एक किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में अलग रहता है, बस कुछ हार्ड नहीं है। अगर इसको प्रोसेस के साथ सीख जाएंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, और अगर ट्रिक के साथ सीखेंगे, शॉर्टकट बनाने के चक्कर में रहेंगे, समय बचाने के चक्कर में रहेंगे तो भूल जाएंगे। समय तो बचाना है, ये तो जरूरी है। इतना लैंग्वेज थोड़ी ना लिखना है सॉल्यूशन करते टाइम, बस अभी सीखने के लिए लैंग्वेज लिखना है। इसलिए अभी प्रोसेस में ही बनाना है ताकि भूल नहीं जाओ इसको। अक्सर ट्रिक वाला भूल जाते हैं शॉर्ट करने के चक्कर में। तो अब यहाँ जो है कि एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है। ये जो है वो क्या करता है, कोई काम है उसका 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। फिर बी क्या करता है, उसके साथ मिल जाता है। इतना करने के बाद पहले तो ये ना अकेले काम शुरू किया, बाद में बी मिल जाता है, और मिलने के बाद इस काम को 3 दिन में खत्म कर देता है दोनों मिलकर। ठीक है, तो बोलता है सारे काम को बी अकेले कितना दिन में करेगा। अगर बी अकेले रह जाए तो ये सारा काम कितना दिन में होता। मतलब ये बोला है कि ए जो है वो 4/5 भाग 20 दिन में करता है, उसके बाद भी मिलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए का, क्या लिखेंगे, ए को 4/5 भाग करने में, ए को 4/5 भाग काम करने में समय कितना लगता है? 20 दिन लगता है। अगर 4/5 भाग को 20 दिन में करेगा तो एक भाग कितना दिन में वो करेगा, तो पूरे भाग करने में उसको समय कितना लग जाएगा? 20 इंटू यहाँ जाकर 5/4 बन जाएगा, क्योंकि एक भाग का निकाल रहे हैं तो उधर जाके पलट जाएगा वो, और 4 का टेबल में ये 5 बार में, तो 5 गुना 5 क्या हो जाएगा? 25 लग जाएगा। मतलब अगर वो पूरा काम खत्म करता तो उसको कितना दिन लग जाता? 25 दिन लग जाता। उसके बाद अब क्या यहाँ हुआ कि वो जैसे 4/5 भाग काम किया, उसके बाद जो काम बचा रह गया शेष काम, तो शेष कार्य कितना बचा रह गया?
शेष कार्य बचा रह गया 1 माइनस 4/5, यानी कि जो बाकी रह गया काम, वो कितना काम बाकी रह गया 1/5 काम बाकी रह गया। और कभी भी हम लोग अगर बाकी काम को निकालते हैं किसी का भी तो 1 में माइनस कर देते हैं, और 1 में माइनस किए, भिन्न का घटाव किए तो 1/5 आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब क्या हुआ कि ए जब 25 दिन में काम खत्म करता, ठीक है मान गए, वो 4/5 भाग जो है 20 दिन में किया था, शेष काम 1/5 बोलता है कि जो शेष काम था ना उसमें बी भी अब की बार मिल गया है, तो बी भी मिल गया, और वो कितना दिन में करता है, बोलता शेष काम को दोनों मिलकर 3 दिन में करता है। मतलब अगर ए और बी दोनों की बात करें तो ए प्लस बी का, ठीक है, या ए प्लस बी को 1/5 भाग करने में 3 दिन का समय लगता है। तो समय बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समय बराबर 3 दिन लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका 1 भाग का निकाल लेंगे। 1 भाग इसका करने में कितना लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, तो 3 इंटू फिर 1/5 है, 5/1 बन जाएगा उधर जाके, तो 15 दिन लग जाएगा। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर दोनों एक साथ मिलेगा, दोनों एक साथ मिलके आगे वो कितना दिन में, पूरा भाग 15 दिन में करता। उसका तुमको पूछा क्या था, यहाँ पूछा था कि बी अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा। तो अब यहाँ देखो ये जो है वो इतना किया था, बी का इस तरह का था, तो यह बी अकेले कितना दिन में करता, तो हम क्या लिखेंगे देखना, हम लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य। तो ए का 1 दिन का कार्य जो है वो कितना है 1/25, और फिर बी का हमको 1 दिन का कार्य हमको यहाँ वही तो निकालना है कि बी कितना दिन में काम खत्म करेगा। तो 1 दिन का काम निकाल देंगे पूरा निकल जाएगा उसका, कितना दिन में खत्म करेगा। तो मान लेते हैं इसको 1/x, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और दोनों मिलकर a प्लस बी का जो है वो 1 दिन का कार्य है, तो a प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन का कार्य 1/15, क्योंकि 15 दिन में पूरा काम खत्म करता है वो। जब यहाँ पर a अगर यदि 25 दिन में काम खत्म करता है तो उसका 1 दिन का 1/25 लिखेंगे, a प्लस बी 15 दिन में करेगा, उसका 1 दिन का 1/15 लिख देंगे हम। इसके बाद अब समझना जरा सा यहाँ पे, अब हमको बोला क्या था कि बी अकेले कितना दिन में खत्म करेगा, तो समझना ए और बी दोनों का 1 दिन का 1/15, ए का अकेले का 1/25, तो बी का अकेले कितना, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो 1/15 है, ठीक है, और ए जो अकेले 1/25 है, तो बी कितना, तो इसके जगह 1/x लिख देंगे, 1/15 लिख देंगे, या 1/x बराबर 1/15, ये 1/25 क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो एलसीएम 15 और 25 का कितना होगा, तो 75 हो जाएगा। भिन्न का घटाव करेंगे आंसर मिल जाएगा, 15 से 5 बार 5 गुना 1 5, 25 से 3 बार 3 गुना 1 3, तो 1/x बराबर हो जाएगा 5 में 3 गया 2/75। इसको x का जब मान निकालेंगे तो 75/2 हो जाएगा, और 2 से 75 को डिवाइड कर देंगे और पूर्णांक में आंसर लिख देंगे। तो 3 जा 6 होता है, 2 7 जा 14 होता है, तो हो जाएगा 37 होल 1/2, यानी कि ये अकेले बी जो है उसको 37 होल 1/2 दिन में कंप्लीट करता। आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। बस यही है कि कम से कम छोटा से छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, इसको जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करना है, जितना मौका मिले पढ़ाई करना है। 20 मिनट 25 मिनट समय निकालना किसी के लिए बड़ी बस की बात नहीं है, बस समय निकालो, इसको प्रतिदिन देखते रहो। प्रतिदिन हम वीडियो डालते हैं।